दोस्तों, वसीम अब ज़ुबैदा की बड़ी बेटी पर बुरी नज़र रखने लगा था। ज़ुबैदा को इस बात का एहसास हो गया था कि वसीम उसकी इज्जत तो लूट ही रहा है, अब उसकी नज़र मासूम साइमा पर भी थी। उसने फ़ैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वसीम की हवस का शिकार नहीं होने देगी। उसने वसीम को अकेले में बुलाया। अकेले में बुलाकर उसको समझाया कि तुम मेरे साथ चाहे जो भी करो, चाहे जो कर रहे हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर तुम बुरी नज़र रखना बंद कर दो। वसीम ने कहा, देखो ज़ुबैदा, अब तुम 40 साल की हो गई हो, बूढ़ी हो चुकी हो और तुम में कुछ खास बचा नहीं है। मुझे कोई मज़ा नहीं मिलता है तुम्हारे अंदर, इसलिए अब मुझे तुम्हारी बेटी ही चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें जो करना हो कर लो। अरे तुम क्या करोगी? तुम उस दिन भी कुछ नहीं कर पाई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें हाथ लगाया था, तुम्हें छुआ था, और आज भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ज़ुबैदा अब परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या अब मेरी बेटी की ज़िंदगी भी ये शैतान ख़राब कर देगा, वैसी ही बना देगा जैसी इसने मेरी बनाई है। ज़ुबैदा ने मन में फ़ैसला कर लिया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके साइमा को बचाना ही होगा। एक रात ज़ुबैदा ने वसीम को मिलने के लिए बुलाया। वसीम यह सोचकर चला आया कि ज़ुबैदा के बहाने आज साइमा को भी हासिल कर ही लूँगा, साइमा मेरी हो जाएगी। वसीम ज़ुबैदा के साथ बिस्तर पर था तो ज़ुबैदा ने कहा कि देखो वसीम, साइमा जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी भी तो बेटी है, उसे बख्श दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो? आखिर तुम्हारी इच्छा मैं तो पूरी कर रही हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मिल रहा है ना। अभी वसीम चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसने ज़ुबैदा के साथ सब कुछ कर लिया, तब बोला, ज़ुबैदा, मज़ा नहीं आया, अब मुझे साइमा चाहिए। अभी इसी वक्त मैं जा रहा हूँ उसके कमरे में। अब तो ज़ुबैदा का गुस्सा चरम सीमा पार करने लगा। उसने कहा, वसीम, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, साइमा को छोड़ दो, साइमा को बख्श दो, वो भी बच्ची है। वसीम ने उसे झटकते हुए कहा, चल हट, मेरा मूड ख़राब मत कर, आज मैं साइमा को हासिल करके रहूँगा, चाहे जो करना पड़े। ज़ुबैदा समझ गई कि अब ये मानने वाला नहीं है, अब ये नहीं मानेगा, तो उसने कहा, ठीक है वसीम, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, लेकिन साइमा के पास जाने से पहले एक बार और मेरे साथ करो। वसीम ने कहा, ठीक है, चल आजा। जैसे ही वसीम ने कपड़े उतारे, ज़ुबैदा ने मेज़ पर रखे चाकू से उसका लिंग कलम कर दिया। वसीम दर्द से चिल्ला उठा और ज़ुबैदा उसका लिंग लेकर थाने पहुंच गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इधर वसीम को उसके घर वाले किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंचे और उसकी जान बचाई गई। उधर ज़ुबैदा से पुलिस वालों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि कौन है वसीम और वसीम के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा संबंध वसीम के साथ कैसे स्थापित हुआ। तो ज़ुबैदा ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ज़ुबैदा ने बताया कि उसका शौहर उसकी गोद में 2 प्यारी बच्चियों को छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया था। घर में उसकी सास वहीदा और जेठ वसीम और उसकी पत्नी नूर थी, यानी वसीम उसका जेठ लगता था, उसके पति का बड़ा भाई। पति के गुजरने के कुछ दिनों बाद ही जेठ वसीम की बुरी नज़र ज़ुबैदा पर पड़ने लगी। 1-2 बार जब वसीम ने ज़ुबैदा को छुआ, उसे हाथ लगाया, तो ज़ुबैदा ने ऐतराज़ किया और अपनी सास वहीदा से वसीम की हरकतों की शिकायत भी कर दी। लेकिन वहीदा ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वसीम कुछ बुरा नहीं कर रहा है, तुम उसे खुश रखोगी
तो वह भी तुम्हारे बहुत सारे काम आ सकता है। अब जब वसीम ने देखा कि माँ को भी कोई एतराज़ नहीं है, माँ की रजामंदी पाकर वसीम हर रोज़ ज़ुबैदा की इज्जत लूटने लगा। बेचारी ज़ुबैदा करती भी तो क्या करती। अब वह 2 फूल सी बच्चियों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती थी, किसी और से निकाह भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा उसे वसीम के जुल्मों के आगे समझौता करना ही पड़ा। वसीम पिछले 16 सालों से जानवरों की तरह ज़ुबैदा को नोच रहा था, लेकिन ज़ुबैदा ने कभी भी बगावत करने की नहीं सोची। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उसने वसीम की ऐसी हालत कर दी, उसका लिंग ही कलम कर दिया। ज़ुबैदा ने बताया कि बात जब तक मुझ तक थी तब तक मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात मेरी बेटियों की असमत की आ गई तो मेरे अंदर की माँ जाग गई। ज़ुबैदा ने कहा कि मैं अपनी बच्चियों के पालन पोषण और सुरक्षा की वजह से वसीम के साथ सो लेती थी, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन जब मेरी उन्हीं बच्चियों को ही शिकार बनाने की कोशिश की जाने लगी तब मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ुबैदा का मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ज़ुबैदा की कहानी सुनी और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही साथ वसीम को ज़ुबैदा की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और ज़ुबैदा की मासूम बच्चियों पर बुरी नज़र रखने और उनके साथ छेड़खानी करने के चलते 7 साल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की मजबूरी का फ़ायदा दूसरा इंसान तभी तक उठा सकता है जब तक मजबूर इंसान के अंदर सहन शक्ति है, यानी सहनशीलता है। जिस दिन उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, उस दिन वह कितना भी कमज़ोर हो, जुल्म करने वाले के ऊपर भारी पड़ ही जाता है। अब ज़ुबैदा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।